अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाजिर है हार्दिक फिरोज़ अली। नाज़रीन, आज हमारा जो मौजूद है वो बेऔलादी के बारे में है कि ये जो मसला इतना ज़्यादा हो रहा है वो किस वजह से है, इसका क्या इलाज किया जाए। या कुछ मरीज़ होता है उन्हें कुछ पता भी नहीं होता बेचारे, कभी किसी डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास या अलग अलग जो भी मुआलिज हैं उनके पास जाते रहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उनकी मालूमात के लिए बाकी ये वीडियो हकीम हज़रात के लिए भी ठीक रहेगी कि बेऔलादी का जो मुकम्मल एक तरीके से इलाज किस तरह किया जाए, तो वो मैं आपको टोटल कुलिया बताऊंगा। और ये चंद मिनटों की वीडियो होगी जिसके अंदर ये आपको मुकम्मल एक गाइड मिल जाएगी, रहनुमाई मिल जाएगी। तो इस चीज़ से हम भी बहुत फ़ायदा उठाते हैं, या जो भी इलाज करते हैं बेऔलादी का जो सही एक तरीके से करते हैं तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे भी तो वीडियो में जाने से पहले आपसे इल्तिमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहली बात ये कि बेऔलादी का एक ही असूल इलाज है, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और वो असूल इलाज ये है कि दोनों मियाँ और बीवी दोनों को चेक करें। ठीक है, कोई एक दवाई जो है वो मरीज़ या मरीज़ा के लिए, दोनों यानी कि शोहर और बीवी के लिए काम नहीं करेगी। ठीक है, ना ही हर शोहर बीवी पे काम करेगी। ये बात जैसे निकाल दीजिए कि फ़लाँ एक दवाई है तो वो 18 का इलाज है या बेऔलादी का इलाज है या फ़लाँ इस तरह कुछ। ठीक है, सबसे पहले आपने मर्द का देखना, उसकी सीमन एनालिसिस रिपोर्ट होती है। ठीक है, उसके अंदर आप देखेंगे 5 सेल होते हैं, आरबीसी होते हैं यानी रेड ब्लड सेल। इसके अलावा सीमन होती है कि उसकी मिकदार कितनी है। फिर पीएच लेवल देखेंगे, अल्कलाइन है या जो दूसरा है जिस तरह भी है। ठीक है, यानी कि एसिड वाला है, जो भी आपने देखना है पीएच लेवल वगैरह का। इसके अलावा आपने स्पर्म काउंट देखनी है, मोर्टेलिटी देखनी है कि एक्टिव कितने हैं या स्लगिश कितने हैं, टोटल आपने देखने हैं। अगर 5 सेल उसमें ज़्यादा है सबसे पहले तो उस 5 सेल का इलाज करें। अगर 5 सेल ठीक है, एक्टिव कम है तो फिर एक्टिव बढ़ाए जाएँ, या वो स्पर्म काउंट अगर कम है तो वो बढ़ा दिए जाएँ। ठीक है, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। ये बिल्कुल स्पर्म नहीं है तो उसे एजोस्पर्मिया कहते हैं, तो उसका इलाज हो जाता है लेकिन ज़रा मुश्किल है। ठीक है, तो वो इधर मैं जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे मसले होते हैं उनका यही होता है ज़्यादातर कुलिया कि या 5 सेल का इलाज हो, या एक्टिव स्पर्म उनका इलाज किया जाए, या जो स्पर्म काउंट उनका इलाज किया जाए। ये 3-4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये तो होगा मर्द का हल। ठीक है, तो इसके अलावा रिपोर्ट के अलावा मर्द का हल क्या होगा कि वो अगर उसे क़ुव्वत बात की कमी है कि बिल्कुल यानी कि सरते अंजाल है कि करीब जाके, तो सरते अंजाल को देखें कि किस वजह से है। कुछ को होता है कि ज़कावत हिस्स वाला होता है मसला, वो हल करें। अगर सरते अंजाल वैसे है तो ये गुद्दी उजलाती होगा, तो इसका आपने गुद्दी असाबी में इलाज करना है, यानी कि गर्म तर अद्वियात से इलाज करना है, या फिर असाबी गुद्दी अद्वियात से इलाज करना है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस सरते अंजाल के लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो या ज़कावत इसके लिए भी साथ साथ में वो असाबी गुद्दी मुगल्लज़ है, यानी कि इसमें 4 चीज़ें हैं। मगज़ बनोला है, सालम मिस्री है, मूसली सफ़ेद इंडियन है और छिलका इसबगोल है। ठीक है, ये चारों हम वज़न है पीस के 1 तोला मिकदार खुराक है दूध के अंदर। तो इसबगोल को आपने पीसना नहीं है। ठीक है, वो 3 चीज़ें पहले पीस के उसके अंदर मिला के इस्तेमाल करवानी है। तो ये होगा, इससे ये होता है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो स्पर्म की कमी भी होती है, जो स्पर्म काउंट होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन 5 साल का इलाज अलग होगा। तो ये तो टोटल का टोटल बंदे का इलाज आपके सामने मैंने रख दिया कि यही चीज़ें होती हैं बंदे के अंदर, इसका ही हल करना आपने। ठीक है, या इसके अलावा कुछ और केस बंदों को देखने को मिलते हैं कि जी जो टेस्टीज है उनका साइज़ छोटा है, या इसके अलावा वो अलग चीज़ है। ठीक है, उसके लिए आपने कुछ चीज़ें यानी कि टकोरें करवानी होती हैं, वो भी उजलाती तहरीक की। अगर यानी कि बुला के जाए तो उजलाती तहरीक की टकोरें कराएंगे, जिससे उसके अंदर स्पर्म वगैरह जो टेस्टीज हैं वो बनाएँ और ठीक हो, यानी कि मनी के आगे आए बुला के जाए, तो वो उसका अलग इलाज है। लेकिन जो ज़्यादा है ना वो 90% वो यही इलाज बनेगा। ठीक है, तो बाकी जो ब्लॉकेज वगैरह उसके बारे में इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे कि वो जिस स्पर्म की ब्लॉकेज आती है वो क्यों होती हैं, ये क्या है। बाकी इसके अलावा औरतों का जो है, दूसरी तरफ हम चलें तो औरतों का क्या क्या मसला, औरतों के मसले आते हैं रसोलियाँ। ठीक है, पानी की थैलियाँ, इसके अलावा मेंसेस प्रॉब्लम होती हैं, ये कोई टाइप इस तरह के मसले होते हैं, यही औरतों के मसले। इसके अलावा और उनका भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, जो मसला आपने उसको हल कर देना तो इंशाल्लाह उनकी औलाद होगी ही होगी। तो अगर रसोली है, ठीक है, तो फाइब्राइड जिसे कहते हैं, तो उसका इलाज करें। पानी की थैलियाँ गुद्दी उजलाती तहरीक में होती हैं, उसका इलाज करना है आपने। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मेंसेस प्रॉब्लम है तो वो देखें कि कॉमन है और दर्द के साथ है, उसका इलाज अलग होगा। और अगर बहुत मिकदार में ज़्यादा है और इस तरह यानी अलग अलग अलामतें उनके साथ हैं तो उसका इलाज करें। अगर लिकोरिया है, साथ में जिसम मोटा है, उसका इलाज करेंगे आप। तो यही चीज़ें ठीक करेंगे आप, तो वो औरत जब बिल्कुल ठीक होगी तो वो बिल्कुल हमल के काबिल, आप ठीक है, नो मसला। ठीक है, आप वो आप मर्द की तरफ देखें, अगर उसमें भी कोई मसला है तो फिर इंशाल्लाह हमल होगा ही होगा। ठीक है, या औरतों में एक मसला होता है ब्लॉकेज का, जो ट्यूब ब्लॉकेज होती है उसका भी, तो वो भी साथ में इसी तरह होगा कि वो देखना कि पानी की थैलियाँ साथ में, ये क्या वजह है, जो भी है
उसका भी हल कर दें। तो ये सब चीज़ों के जो इलाज हैं, कुछ चीज़ों के ये जो मैंने मसाइल बताए हैं, इलाज मैंने पहले दे दी हुए हैं यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ में, वो देख सकते हैं। कुछ के इंशाल्लाह मैं आगे दे दूँगा, यानी कि जिस तरह के रसोलियाँ वगैरह जिस तरह कुछ, तो वो मैं आगे वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, तो उसका इलाज भी मैं बता दूँगा। तो यही टोटल तरीका इलाज है, इसके बाहर कोई नहीं है चीज़, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, की अमान अल्लाह।